हाउ द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म इज रूलिंग आवर वर्ल्ड नामक ये किताब मैंने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान खरीदी थी। इस किताब को पढ़ने पर मुझे मालूम हुआ कि कम्युनिस्ट देश किस तरह आतंकवाद को फैलाते हैं। इसके राइटर का कहना है कि कम्युनिस्ट शासन अपनी जनता पर बड़े पैमाने पर आतंक और अत्याचार करते हुए साम्यवादी क्रांति को बढ़ावा देने और अपने प्रतिद्वंदी देशों में अराजकता फैलाने की मंशा से विदेशों में आतंकवादी संगठनों का पुरजोर समर्थन करते हैं। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने विश्व में आतंकवादी गतिविधियों का बहुत बड़े स्तर पर सक्रिय रूप से समर्थन किया था और चीनी कम्युनिस्ट शासन ने भी विदेशों में आतंकवादी गतिविधियों का पूरा समर्थन किया है। रूस और चीन ने क्रांति के माओवादी सिद्धांतों को फैलाने के लिए आतंकवादी संगठनों के साथ साथ धूर्त शासन व्यवस्थाओं जो संसार में आतंकवाद के मुख्य स्पॉन्सर हैं के साथ गठबंधन किया था। सोवियत सेना के मुख्य खुफिया निदेशालय के एक पूर्व अधिकारी स्टैनिस्लाव लुनेव, जो बाद में सोवियत संघ को छोड़कर विदेश भी चले गए थे, उन्होंने कहा कि सोवियत संघ का खुफिया निदेशालय दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए एक प्राथमिक संरक्षक का काम करता था। अमेरिका विरोधी हमलों का संचालन करने वाले कई चरमपंथी समूहों के सोवियत संघ की सुरक्षा एजेंसी केजीबी के साथ घनिष्ठ संबंध थे। इनमें पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, जापानी रेड आर्मी, इटली की रेड ब्रिगेड, पश्चिमी जर्मनी के रेड आर्मी गुट और दक्षिणी अमेरिका में विभिन्न गुरिल्ला समूह आदि संगठन शामिल हैं। आधुनिक आतंकवाद का सबसे भयानक रूप कट्टरपंथी इस्लाम है, जिसे सोवियत ब्लॉक ने पाला पोसा है। सोवियत विदेशी खुफिया एजेंसी के प्रमुख अलेक्जेंडर सखारोव्स्की ने एक बार यह भी कहा था कि आज की दुनिया में जब परमाणु हथियारों ने सैन्य शक्ति को दुनिया में अलोकप्रिय बना दिया है, तब आतंकवाद को हमें मुख्य हथियार बनाना चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि केवल 1969 में ही 82 विमानों का अपहरण किया गया था, जिनमें से अनेक विमान अपहरण फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन अर्थात पीएलओ, जिसे सोवियत संघ और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त था, के द्वारा किए गए थे। हम सभी को कम्युनिज्म और आतंकवाद के इस आपसी कुटिल संबंध से अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है।